प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हर हफ्ते मुझे और आपको एक अच्छी बात से भरता है ताकि मैं और आप उस अच्छी बात को सीख सके। और एक बहुत अच्छी बात आज मैं कलाम से जब देख रहा था तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया इस कलाम के लिए। और आज का जो हमने टॉपिक रखा है, परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। लोगों को लगता है कि बलिदान से प्रसन्न होता है परमेश्वर, कि हम बलिदान चढ़ाएंगे तब परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम 10वां हिस्सा देते हैं परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम गिटार बजाते हैं, हम प्रचार करते हैं परमेश्वर इससे खुश होता है, हम बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं परमेश्वर इससे खुश होता है। नहीं, बाइबल कह रही है कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। स्थिर प्रेम के बारे में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न हो रहा है स्थिर प्रेम से। ये तो बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ के देखें उसको, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। एक यहाँ पर मैंने देखा कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि उसकी बात मानी जाए। आज के टॉपिक में हमारी यही बात होगी कि परमेश्वर की बात जब मानते हैं तो हमें स्थिर मोहब्बत जागती है। और दूसरा मैं पढ़ रहा था इब्रानियों की पत्री में उसका 11वां अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और एक जगह मैं आज सुबह जब चर्च में था, सुबह वाले में भी, तो वहां पर एक वर्स ऐसे निकल कर आई जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 28 पद में लिखा है कि परमेश्वर की ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है। ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। हालेलुया। एक ऐसा स्थिर प्रेम का मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्यार करते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि भाई चलिए वर्स पढ़ने के बाद इस बात को करते हैं। पहले वर्स पढ़ लेते हैं, मेरे साथ निकाल के पढ़े आप। पहली वर्स जो है हमारी आज होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 6 पद। होशे की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। बस क्या कह रहा है परमेश्वर, मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ खुदा से की जाती है। खुदा से जो मोहब्बत की जाती है। परमेश्वर ने कलीसिया को दुल्हन कहा और परमेश्वर दूल्हा है। हालेलुया। मैं और आप बाइबल पढ़ने वाले इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कलीसिया एक दुल्हन है और परमेश्वर एक दूल्हा है। अब मैं एग्जांपल इसलिए ये बात आपको बता रहा हूं कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वाइफ हमेशा चाहती है कि उसका पति सिर्फ उससे ही प्यार करे, तीसरा कोई बीच में ना है। और ऐसे ही हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ सिर्फ उसी से प्यार करे। ये होता है स्थिर प्यार। अगर मान के देखिए किसी का हस्बैंड इससे भी प्यार करता है, उससे भी प्यार करता है, क्या उसकी वाइफ मान जाएगी? समझने की कोशिश करिएगा, क्या उसकी वाइफ मान जाएगी? ऐसे ही परमेश्वर जो हमारा दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है, वो चाहता है कि कलीसिया क्या करे? परमेश्वर से स्थिर प्यार करे, एक समान प्यार हो। प्यार कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। स्थिर प्यार क्यों नहीं हो पाता? कई बार हमारे को धूप बहुत लगती है, हम चर्च नहीं जा पाते। इन दिनों में सर्दियों का बहाना है, लोगों को बड़ी ठंड लगती है कि रजाई से कैसे निकल के जाएं। मोहब्बत थोड़ी ठंडी पड़ गई है, फीकी पड़ गई है खुदा के साथ मोहब्बत हमारी। और परमेश्वर चाहते हैं कि स्थिर मोहब्बत करो, मेरे से एक समान मोहब्बत करो, वैसा प्यार करो जैसा प्यार मैंने तुमसे किया है। परमेश्वर ने कैसा प्यार किया? हमने भी गाना गाया ना, कैसा अनोखा तेरा प्यार है जो मुझकर यहां ले आया। ऐसी मोहब्बत खुदा ने करी है हमारे से कि अपनी जान तक दे दी। बाइबल बताती है, जो बाइबल की गोल्डन वर्स है यूहन्ना 3:16, के परमेश्वर ने ऐसी मोहब्बत करी कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। आप सोच के देखिए, ऐसी मोहब्बत खुदा ने मुझसे और आपसे करी है। और वो क्या चाहता है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? स्थिर मोहब्बत से, स्थिर प्यार से। परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है कि आप परमेश्वर से कैसी मोहब्बत करें। लोग कर नहीं पाते वो मोहब्बत, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वैसी मोहब्बत करें उससे कि जिसके वो लायक। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि भाई हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे बताया कि हम बड़ा चढ़ावा चढ़ा देंगे, हम तो गिटार बजा के परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, गीत गा के परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये बातें अच्छी हैं, बुरी नहीं है, मना नहीं कर रहा, ऐसा मत करो।
आप लेकिन परमेश्वर से वो मोहब्बत तो दिखाओ जिस मोहब्बत को खुदा ने दिखाया, अपने आप को कुर्बान तक कर दिया उसने मेरे और आपके लिए। उसने 1 कम 40 कोड़े खा लिए मेरे और आपके लिए। उसने अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवा ली। ऐसी मोहब्बत किसी ने नहीं करी आज तक। हालेलुया। आपको बताए, लोगों की मोहब्बत सीमित होती है। समय आते आते हस्बैंड का प्यार कम पड़ जाता है, वाइफ का प्यार कम पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। कई बार शिकायतें होती है ना, कई बार आपने देखा होगा लोगों की शिकायत होती है, अबे तुम मुझसे वो वाला प्यार नहीं करती जो मेरे से पहले करती थी। और हस्बैंड भी कहता है, अरे तुम मुझसे वो प्यार नहीं करते जो पहले करते थे। क्यों? कहीं प्यार में कमी आ गई, प्यार अब स्थिर नहीं रहा है ना। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उससे वैसी मोहब्बत करें जिस मोहब्बत के परमेश्वर लायक है। जैसी मोहब्बत परमेश्वर ने आपसे और मुझसे करी है, ऐसी मोहब्बत मुझे और आपको करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? स्थिर प्रेम से। आप देखिए, हस्बैंड भी इसी बात से खुश होता है कि उसकी वाइफ उससे प्यार करती है, या वाइफ, है ना। ऐसे बहुत से आपने केसेस देखे होंगे कि इसने इससे कैसे प्यार कर लिया। मैं एक शख्स को जानता हूं, बेचारे को फर्स्ट साइड लव हो गया, और वो मुझसे रोज कहता है कि भाई प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे मेरा प्यार मिल जाए। और मैं खुदा से ये दुआ करता हूं, खुदा बाप जो इसकी जिंदगी के लिए अच्छा है वो हो जाए। वो हर रोज मुझको कहता है, तूने मेरे लिए दुआ करी? मैं कहता हूं हाँ करी। मैं कहता हूं प्रभु इसको इसके लिए जो अच्छा है वो हो जाए। कह रहा यार तू वो मेरे लिए वो दुआ क्यों नहीं करता है? मैंने कहा हम कई बार ऐसी दुआएं करके अपने लिए कुछ चीजों को हानि की मांग लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। जब मेरी मैरिज हुई थी और जब हम बैंकट से अपने घर आए, तो मैंने अपनी वाइफ को यही कहा कि मुझसे पहले खुदा से प्यार करना, क्योंकि मैं भी तुमसे पहले खुदा से प्यार करता हूं। हमें अच्छे से याद है वो बात कि हमने पहले दिन में खुदा बाप जब हम अपने घर पे आए और मिले, तो मैंने यही कहा था कि तुम मेरा पहला प्यार नहीं हो, खुदा मेरा पहला प्यार है, और तुम्हारा भी पहला प्यार खुदा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर से हमें स्थिर प्यार करना है। वो मोहब्बत कम नहीं हुई है वरन बढ़ती गई है। खुदा के साथ वो मोहब्बत कम नहीं हुई है वरन बढ़ती गई है। जैसे किसी लड़का लड़की का अफेयर होता है तो उनकी मोहब्बत कम नहीं होती है, बढ़ती रहती है। वो मोहब्बत वहां तक पहुंच जाती है, मैरिज के नौबत आ जाती है। और खुदा बाप ने तो हमसे ऐसी मोहब्बत करी है, तो मैं और आप क्यों उससे मोहब्बत ना करें? क्यों उससे वो स्थिर मोहब्बत ना करें? खुदा बाप को शिकायत है कि मैं और आप उससे वो मोहब्बत नहीं करते हैं। जब नए नए होते हैं तो बड़ा हमें खुदा के काम करने में बड़ा मजा आता है, हमें चर्च जाना हर संडे अच्छा लगता है ना। जैसे नए नए हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। नया नया मुल्ला होता है, बड़ी प्याज काटता है। नया नया ड्राइविंग वाला होता है, वो बड़ी बाइक चलाता है। हम जब नए नए आते हैं तो खुदा से हमें बहुत प्यार होता है। धीरे 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 प्यार का लेवल कम होता चला जाता है। और खुदा बाप शिकायत कर रहा है मुझसे और आपसे आज, और वो इसलिए चाहता है कि मैं और आप उससे स्थिर मोहब्बत करें। और कुछ नहीं चाहता खुदा बाप कि वो प्यार जो तुम्हारा कम पड़ गया है, जो तुम्हारा फीका पड़ गया है, कारण कुछ भी हो, हम पे बहाने हजार है। हम पे बहाने हजार है कि प्रभु ऐसा इसलिए हो गया, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, देखो बारिश हो रही थी। ऐसा इसलिए हो गया, देखो बड़ी धूप थी। ऐसा इसलिए हो गया, देखो घर पे मेहमान आ गए थे। मोहब्बत फीकी। मोहब्बत कब? पता नहीं क्यों पादरी के घर पे मेहमान नहीं आते हैं क्या? पता नहीं क्यों पादरी को धूप नहीं लगती है क्या? पता नहीं क्यों पादरी को ही गर्मी नहीं लगती है क्या? वो बारिश में भी आता है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत हो गई है खुदा के साथ। जिस दिन वो मोहब्बत हो जाती है तो चीजें दिखाई नहीं देती, सिर्फ मोहब्बत दिखाई देती है। आपने बड़े किस्से सुने होंगे लैला मजनू के ना, दीवारों में चिन गए वो मोहब्बत के कारण। अरे यीशु मसीह ने तो अपनी जान तक दे दी मेरे और आपके लिए, और ऐसी जान दी है कि मतलब अपने हाथ पैरों में कीले ठुकवा दी। लिखा है कि उसके लहू का कतरा कतरा बह गया मेरे और आपके लिए, है ना। गीतकार ने गीत गाया, चार चार बहा लहू यीशु का। किसके लिए? मेरी और आपकी मोहब्बत के लिए। और फिर भी मैं और आप बेवफा हो जाते हैं। खुदा बाप ने तो बेइंतहा मोहब्बत करी है मुझसे और आपसे, लेकिन मैं और आप क्या बेइंतहा मोहब्बत कर पा रहे हैं अपने परमेश्वर से? हमें सिर्फ एक दिन, संडे के दिन हमें खुदा के घर जाना होता है, उसमें भी हमारे पास हजार बहाने होते हैं कई बार। और खुदा बाप चाहता है कि हम उससे वो मोहब्बत करें। क्यों कह रहा है वो इस बात को? जी आगे पढ़े, इसी को आगे पढ़े। और क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया।
परमेश्वर इस बात के लिए कह रहा है कि तुम मुझसे स्थिर मोहब्बत करो, क्योंकि तुम मेरे ज्ञान को समझ सको, मेरी उन बातों को समझ सको जो तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। सिर्फ परमेश्वर की कोई और मनसा नहीं है, वो हमें सिर्फ ये बताना चाहता है कि हम उससे कैसी मोहब्बत रखें। हालेलुया। और परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 पद, परमेश्वर ने कैसी मोहब्बत करी है ना? परमेश्वर ने ऐसी मोहब्बत की है मेरे से और आपसे कि अपनी जान दे दी, और उसने एक सबसे बड़ी आज्ञा दी, सबसे बड़ी आज्ञा दी। और उस आज्ञा के लिए लिखा है, जी पढ़े। उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। लेकिन हम अपने सारे प्राण से क्या प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर को? क्या अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं हम? क्या हम परमेश्वर से वो मोहब्बत दिखा रहे हैं जो उसने कही हमारे को? और परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी बातों से हम परमेश्वर को महिमा दें, उसको वो मोहब्बत दे सके जिसकी वो लायक है। वो स्थिर मोहब्बत खुदा बाप चाहते हैं कि मैं और आप कर सके। वो वाला प्यार जो खुदा के हिस्से का है हम उसे दे सके, उसको हम बांटे ना। अच्छी बात है, आप अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, वाइफ हस्बैंड से प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है। बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पासवान से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुदा बाप से कहीं उससे बढ़कर मोहब्बत करें आप, क्योंकि उसने कहीं बढ़कर आपसे मोहब्बत करी है। पता है आपको, कई बार हस्बैंड वाइफ का प्यार कम होता चला जाता है, बच्चों का माँ बाप के प्रति प्यार कम होता चला जाता है, पासवान का लोगों के प्रति और लोगों का पासवान के प्रति प्यार कम हो जाता है। लेकिन खुदा बाप का प्यार हमेशा स्थिर रहता है और वो सेम मोहब्बत करता है। आप सोच के देखिए, कभी बच्चा जब गलती करी आता है तो माँ बाप उसको खाना नहीं देते या उसको डांटते या मारते हैं। कई बार माँ बाप बच्चों को घर से भगा देते हैं, लेकिन खुदा बाप हमेशा अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। आपने उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ा होगा, लूका रचित सुसमाचार में आपने उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ा होगा। जब वो अपना हिस्सा लेके चला गया, सब कुछ बर्बाद करके आ गया, सब कुछ खराब करके आ गया, लेकिन बाप की मोहब्बत देखी आपने? जब वो आया, सब कुछ खराब करके, सब कुछ बर्बाद करके, लुट पिट के आया, भिखारी की हालत में आया, लेकिन बाप ने झट उसे कपड़े पहनाए, अच्छे गले से लगाया उसको। यह है मोहब्बत खुदा की। हालेलुया। खुदा बाप ने ऐसी मोहब्बत मुझसे और आपसे करी है, फिर मैं और आप उसको वो मोहब्बत दे नहीं पा रहे। मैं और आप उसको वो मोहब्बत दे नहीं पा रहे। पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कितने लोग रोज खुदा से मोहब्बत करते हैं, या संडे के ही आप खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मालूम नहीं। आप बाइबल पढ़ के खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं, आप प्रार्थना करके खुदा के साथ समय बिताकर उससे मोहब्बत का जाहिर कर सकते हैं। एक इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो वो उसके साथ सबसे अधिक ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। हालेलुया। आपने देखा होगा कभी जब नए नए कपल्स होते हैं, नई नई मैरिज होती है, तो वो छुट्टी ले लेते हैं ना, हनीमून पे चले जाते हैं ताकि टाइम स्पेंड कर सके एक साथ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपने देखा होगा पार्कों में बैठे रहते हैं, घंटों घंटों टाइम स्पेंड करते हैं। मोहब्बत हो गई है। काश मुझको और आपको खुदा से मोहब्बत हो जाए, मैं और आप हमेशा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। हालेलुया। उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, उसके साथ आराधना कर सके, वचन पढ़ सके, उसको अपने दिल के हाल सुना सके, अपनी बातें सुना सके। तभी तो गीतकार ने कहा, हमने गीत गाया ना, तुझसे ही प्यार है, तुझसे और कोई है ही नहीं, खुदा बाप सिर्फ तुझसे ही प्यार है। ऐसे ही ये गीत नहीं बन गए, ये अल्फाजी शब्द नहीं है, ये एक गीतकार के अंदर का वो दुआ है, खुदा बाप मुझे तुझसे ही प्यार है। ये जब गीत अमित कामने ने लिखा होगा तो उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत खुदा से करते हैं वो आज भी खुदा के लिए ही गीत लिखते हैं, खुदा के लिए ही गाते हैं। कई ऑफर उन्हें आए कि आप हमारी फिल्म में गाना गा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं खुदा के लिए ही डेडिकेट हूं। हालेलुया। वो इसलिए अपनी मोहब्बत को खुदा के साथ दिखा रहे हैं। और खुदा बाप आज की शाम में मुझसे और आपसे शिकायत कर रहा है, मेरी और आपकी मोहब्बत कम पड़ गई, मेरी और आपकी मोहब्बत फीकी पड़ गई है। इसलिए खुदा बाप ने ये बात कही है, मेरे साथ निकाल के पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5वां पद में और आप पढ़ रहे हैं। और खुदा बाप एक शिकायत कर रहा है उस प्यार के लिए जो कम दिखाई दे रहा है, जो स्थिर नहीं है वो प्यार, और उस प्यार के लिए खुदा बाप ने ये बात कही है। जी, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम
छोड़ दिया है। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा बाप कि वो मोहब्बत जो पहले थी ना, अब वो दिखाई नहीं देती है। अब वो मोहब्बत तेरी मेरी बनती नहीं है। अब तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। पहले तू बहुत देर तक मेरे साथ बाइबल पढ़ता था, बैठकर तू मुझसे बातें करता था, अपने दिल का हाल बताया करता था। अब वो मोहब्बत कम हो गई है और मैं चाहता हूं कि आप और मैं वो मोहब्बत कर सके। खुदा बाप मुझसे और आपसे शिकायत कर रहा है कि भैया वो स्थिर प्यार दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना, कई बार हस्बैंड वाइफ की ये शिकायतें होती हैं। आप श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। हालेलुया। और दूल्हे को शिकायत है दुल्हन से इस बात की कि तुम्हारा प्यार अब कम हो गया है, अब तुम वो मोहब्बत दिखा नहीं पा रहे हो, अब तुम में वो मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही है मुझको। और मुझे शिकायत है, मुझे तुम्हारे विरुद्ध ये कहना है कि तुम अपनी पहले सा प्यार दिखा नहीं पा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे वो स्थिर प्यार कर सके, है ना। बहुत सी मैरिजेस टूट गई हैं। क्यों? भाई ये मुझसे प्यार ही नहीं करता है। बताओ, अगर प्यार करता तो क्या मैरिज टूटती? बस हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमें हस्बैंड को लगता है कि भाई यही प्यार करती रहे और मैं अपना प्यार दिखा नहीं सकता हूं। भाई प्यार करता हूं। भाई क्यों नहीं दिखा सकते हो तुम प्यार? भाई कुछ अच्छा बोल दो उनके लिए, है? कुछ अच्छा बोल दो उनके लिए। हमेशा कड़वा ही बोलते हो। कुछ अच्छा लाके खिला दो, अपनी मोहब्बत का जाहिर कर दो तुम भी। और खुदा बाप हमेशा अपनी मोहब्बत मुझे और आपको जाहिर करता रहता है। हमारी मुसीबतों में कुछ ना कुछ देता रहता है, हमारी परेशानियों में कुछ ना कुछ हमें प्रोवाइड कराता रहता है। हमारे को जब बीमार होते हैं तो हमारे को दवाइयों से पहले ही चंगा कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों और मैं आप उसकी मोहब्बत को समझ नहीं पाते, उससे वो स्थिर मोहब्बत दिखा नहीं पाते। और खुदा बाप सिर्फ इतनी सी बात चाहता है कि जैसा देखो फर्स्ट साइड लव इतना डेंजरस होता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें खराब होते हुए देखी है ऐसी जगहों पर। और खुदा बाप ने मेरे से और आपसे फर्स्ट साइड लव किया है, शायद इसीलिए उसने अपनी जान तक दे दी मेरे और आपके लिए, कि मैं और आप उससे मोहब्बत कर सके। उसके बावजूद भी मेरे को और आपको उसकी मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही है। वो कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्यार छोड़ चुका है। जी आगे बढ़े। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। हालेलुया। कहां से गिरा है? कहां से तूने देख, कहां से किस चीज में तू ऐसा फंस गया कि तूने अपनी मोहब्बत कम कर दी? क्या तुझे अपनी नौकरी मुझसे ज्यादा प्यारी हो गई है? क्या अब तुझे संडे मेरे लिए टाइम नहीं निकलता है? अरे मैंने ही तेरा बिजनेस बढ़ाया था, मैंने ही तेरे लिए सब कुछ इंतजाम किया था, अब तूने अपनी मोहब्बत मुझसे कम कर दी। मैं और मेरी वाइफ एक किताब पढ़ रहे थे, सफलता के राज। उसमें एक व्यापारी था हीरे वाला। उसका हीरे का व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा चलता था। किसी ने उसका जो हीरा था या माल था वो लोगों को बड़ा पसंद था, उसका व्यापार सबसे ज्यादा चलता था। बहुत पहले हमने एक किताब में ये स्टोरी पढ़ी थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। तो किसी ने कहा कि अरे भैया संडे तो मार्केट इतनी जबरदस्त चलती है, इतने व्यापारी आते हैं और आपका माल तो सबसे चोखा है, खरा है, आप क्यों नहीं संडे को दुकान खोलते, अपनी शॉप खोलते, अपना बिजनेस करते? उसको लगा कि भाई, उसने कहा अरे मैं चर्च जाता हूं। अरे भैया तो क्या हो गया, 2 घंटे खोल लीजिए, आ जाइए, देखिए आपकी बिजनेस और बढ़ जाएगा, मार्केट में आपका बड़ा नाम है। उसने कहा ठीक है। उसने संडे बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसने चर्च जाना छोड़ दिया, खुदा की मोहब्बत को उसने कम कर दिया। खुदा बाप ने उसको बढ़ाया था, खुदा बाप ने उसको सब चीजें प्रोवाइड करी थी, लेकिन उसने क्या करा? सब दरकिनार कर दिया और अपना बिजनेस शुरू करा। पता है उसका बिजनेस फ्लॉप होता चला गया, इतना फ्लॉप हो गया कि वो कर्जदार हो गया था। उसको लोगों ने बेवकूफ बनाया, उसका उल्लू काटा, लोगों ने माल ले लिया और पैसा नहीं दिया और अब बिजनेस एकदम फ्लॉप हो गया, चौपट हो गया, सब कुछ खराब हो गया। एक तो खुदा से मोहब्बत कम करी उसने, खुदा के घर भी जाना छोड़ दिया, बिजनेस में ज्यादा मशहूर हो गया, उसका काम ज्यादा हो गया होगा उसके लिए, उसने अपनी मोहब्बत को कम कर दिया। तब खुदा ने क्या करा मालूम है आपको? उसका सब बिजनेस चौपट हो गया और वो रिपेंट करने लगा, रोने लगा। रिपेंट करके जब वो दोबारा आया, खुदा बाप ने वो फिर से चर्च जाने लगा, अपनी चीजों को देखने लगा, खुदा बाप ने फिर से चीजें सही करनी शुरू कर दी। हालेलुया।
मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहा है कि सचेत हो, देख तू कहां से गिरा है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आप कुछ देखिए, झांकिए अपने लाइफ में कि क्या हमने रात को सुबह उठ के बाइबल पढ़ी, क्या हमने रात को जाके बाइबल पढ़ी, क्या हमारी खुदा से मोहब्बत कम हो गई है क्या? और खुदा बाप कह रहा है मुझे तुम्हारे विरुद्ध ये कहना है। मैं आज के दिन में आपको आपके अंदर खुदा की उस स्थिर मोहब्बत को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि खुदा बाप ने मुझसे भी ये बातें कही थी। देखिए, अगर मैं ये वचन प्रचार कर रहा हूं तो ये वचन सबसे पहले मेरे लिए। अगर मैं अपने घर पे बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, अगर मैं खुदा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये वचन शायद नहीं कर पाता आज खड़ा होकर। इसके लिए मुझे खुद खुदा बाप पहले सिखाता है ताकि मैं इसको सीख सकूं, ताकि मैं तो अपने ऊपर अप्लाई कर सकूं। मैंने बीते दिनों में इस बात को रियलाइज किया, क्योंकि मैं कहीं और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। मैं कभी वो मैसेज जब बनेगा तो मैं बताऊंगा मैं कहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था। मुझे लग रहा था कि यार कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लूंगा बाइबल। और मैं इतना थक जाया करता था कि मैं जाकर वहां से सीधा सोता था, खाया और सो गया। और खुदा बाप ने मेरे को ये मैसेज दिया, कहा कि भैया दोबारा से जागो, कहीं और टाइम स्पेंड ज्यादा देने लगे हो। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि खुदा बाप से वो चाहता है कि स्थिर मोहब्बत हो सके, वो मोहब्बत दिखाई दे सके जो अब नहीं दिखाई दे रही। हालेलुया। मैं एक जगह आपको लेके चलूंगा, मेरे साथ निकाल के पढ़े। हमें बहुत जल्दी चीजों से मोहब्बत हो जाती है ना, हमें अच्छा लगता है किसी को। मेरी वाइफ जब हमारी मैरिज नहीं हुई थी तो ये किसी चर्च जाया करती थी। मैंने कहा भाई शाम को भी चर्च जाना, सुबह भी चर्च जाना है, क्योंकि मैरिज के बाद यही करना है। आज भी हम 2 बजे आए हैं अभी मॉर्निंग चर्च से, और 4 बजे हम यहाँ पर आगे 3:30 बजे ही पहुंच गए थे बल्कि हम लोग। तो आज भी सिस्टम सेम वैसे ही चल रहा है। तो मैं उस चर्च में कहीं और गया हुआ था, लेकिन ये हमारे चर्च में महेंद्राबाद में थी, और एक पासवान वहां पे प्रचार कर रहे थे। उस दिन वो भी प्रचार के लिए आए थे, और मैंने पूछा क्या प्रचार करा? कह रही एप्पल फोन पे प्रचार करा उन्होंने। पूरा उनके दिमाग में शायद एप्पल फोन ही चल रहा होगा, पूरा उन्होंने आईफोन के लिए प्रचार कर दिया। मैंने कहा क्या प्रचार करा था? कह रही वो पूरा टाइम मतलब एप्पल फोन, आईफोन ये, आईफोन वो। तो लोगों की मोहब्बत कुछ ऐसी होती है ना, कि बुलेट मिल जाए, चीजों से मोहब्बत होती है। संसार इतना अट्रैक्टिव है कि हमें कई बार संसार से मोहब्बत हो जाती है। और बाइबल मुझे और आपको एक बात कह रही है जी, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 पद जी। तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमें संसार इतना अट्रैक्टिव है, इतना सुंदर है संसार। हमें लगता है कि वाह, लोगों को जगहों से भी प्यार हो जाता है ना कईयों को, जब जिस जगह पे गए नहीं है और हम उसकी दृश्य को देखते हैं या किसी की फोटोज को देखते हैं वहां पे, तो हमें लगता है वाह यार, आई लव दिस स्पेस, मुझे इस जगह पे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये फोन खरीदना है, क्या फोन है ये, क्या गाड़ी है यार, क्या मतलब। तो खुदा बाप क्या कह रहा है? ना तुम संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि ये सब जाते रहेंगे। वैसे भी हमें प्यार करना है तो खुदा से प्यार करें। खुदा की उस मोहब्बत को देखो जो उसने हमारे से करी है, और हम चीजों के पीछे लगे हुए हैं, उससे ही प्यार करने के उसमें लगे हुए हैं कि हमें चीजों से प्यार है। लेकिन खुदा बाप नहीं चाहता कि हम उससे प्यार करें, लेकिन खुदा बाप ने अपने लोगों के लिए, देखिए हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, लेकिन खुदा बाप अपने लोगों के लिए क्या कह रहा है? 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9 पद, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 पद, वहां पे खुदा बाप कह रहा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त पे भी नहीं समाई है, वही चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे लोगों के लिए रखी है चीजें है, ऐसा नहीं है नहीं है। आपको दिखाई देगी कुछ दिन बाद मेरे पास एक चीज खुदा बाप ने यूं ही दे दी है। बस मैंने आप लोगों को अभी बीच में बोला ही था, लेकिन खुदा बाप ने प्रोवाइड कर दी है। जैसे ही वो मेरे पास आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि खुदा बाप ने वो चीज दे दी है।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए चीजें मुहैया कर रखी है, रख रखी है। लेकिन जो लोग संसार से, संसार की चीजों से प्यार करते हैं, वो उनमें खुदा का प्यार नहीं दिखाई देता। लेकिन खुदा बाप उनके लिए जरूर कह रहा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त पे भी नहीं समाई, ऐसी चीजें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है जो मैं और आप चाहते हैं, लेकिन हम भाग नहीं रहे। आप जितना चीजों के पीछे भागेंगे, जितना आप चीजों से मोहब्बत करेंगे, चीजें उतनी ही दूर आपसे जाती जाएगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर से मोहब्बत करें। और देखिए रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 पद, रोमियो 8 और उसका 28, यहां पे परमेश्वर ने उन लोगों के लिए ही बता रहा है जो उससे प्यार करते हैं। जी, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न। हालेलुया। क्या बातें हैं जो भलाई को उत्पन्न करेगी? कौन सी ऐसी बातें हैं? परमेश्वर क्या कह रहा है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को, मैं बोलना चाहता हूं मिलकर मलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। कितने लोगों को मलाई पसंद है? मुझे बहुत पसंद है दूध में से उतार के मलाई खाना, और खुदा बाप ने अपने लोगों के लिए मलाई रखी है। हालेलुया। आइए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि खुदा बाप ने क्या रखा है हमारे लिए? वो मलाई रखी है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या जॉब नहीं है? कोई बात नहीं, खुदा बाप भलाई पैदा करेगा उसके अंदर। क्या बिजनेस फ्लॉप हो गया? कोई बात नहीं, खुदा बाप ने उसमें भी भलाई रखी है। अरे सब बातों का मतलब क्या होता है? जो दुख की है, जो खुशी की है, जो गम की है, जो लग रहा है घटी की है, जो लग रहा है बढ़ती की है, और सब बातों में खुदा बाप कह रहा है मैंने मिलकर, सब बातों में ना अपने लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। खुदा बाप की मोहब्बत है, जो उससे मोहब्बत करते हैं सिर्फ उनके लिए कह रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, कैसी भी भलाई क्यों ना हो, एक काम करना शुरू करें। खुदा बाप से मोहब्बत अगर तुम्हारी 25% हो गई थी ना, तो कहना चाहता हूं 100% कर लीजिए दोबारा। हालेलुया। अगर मोहब्बत तुम्हारी कम हो गई है, 50% हो गई है, तो कहना चाहता हूं 50% और बढ़ा के उसको 100% करिए। खुदा से ऐसी मोहब्बत करे जिसके वो लायक है। वो स्थिर मोहब्बत को चाहता है। वो मुझसे और आपसे ये ना कहे दोबारा कि मैं तेरे विरुद्ध में ये कहना चाहता हूं कि तू अपनी पहली सी मोहब्बत भूल गया है। खुदा बाप ने तो अपनी मोहब्बत को दिखाया। बाइबल में लिखा हुआ है कि रोमियो की पत्री में लिखा, उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे, गुनहगार ही थे, मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत करी कि अपनी जान तक दे दी। ऐसी मोहब्बत कौन करेगा? ऐसी मोहब्बत सोचिए। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, बच्चों को प्यार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है माँ बाप को। लेकिन माँ बाप जब वो छोटा सा था, सारे सुसु पॉटी करता था, उसमें भी माँ बाप प्यार करते थे। और माँ बाप जब वो बड़ा हो गया तब भी उससे प्यार करते थे। वो कितना ही बड़ा हो गया तब भी माँ बाप उससे प्यार करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए पता नहीं क्यों मुश्किल हो जाता है अपने माँ बाप को प्यार करना। अब खुदा बाप क्या कह रहा है कि मैं उस मोहब्बत को देखना चाहता हूं जो मोहब्बत मैंने तुमसे करी है। एक बाप भी अपने बेटे से चाहता है कि वो उसको मोहब्बत कर सके जब बाप उसे मोहब्बत कर रहा है ना। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो स्थिर मोहब्बत आपकी और मेरी स्थिर होनी चाहिए खुदा बाप के साथ। फीकी नहीं पड़नी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। स्थिर का मतलब होता है एक जगह स्थिर है। खुदा बाप बढ़ जाए अच्छी बात है, लेकिन घटनी नहीं चाहिए। स्थिर मोहब्बत मतलब खुदा बाप को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसने कहा है वो बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। हालेलुया। कैसे प्रसन्न होगा परमेश्वर? स्थिर प्रेम से। जल्दी से मैं आपको इसी में ले जाके एक जगह, और इसी में ही रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 35 पद से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमारी मोहब्बत कम किस वजह से हो जाती है, खुदा बाप ने लिखा है। जी 35 पद पढ़ रहे हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से या मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या कलेश, या संकट, क्या संकट, या उपद्रव, क्या उपद्रव, या अकाल, क्या अकाल, या नंगाई, क्या नंगाई, या जोखिम, क्या जोखिम, या तलवार, क्या तलवार। ये चीजें परमेश्वर के कलाम में लिखी है। कई बार हमें जब ये चीजें सामने दिखाई देती है, गरीबी दिखाई देती है, मोहब्बत कम हो जाती है, बेरोजगारी हो गई तो मोहब्बत कम हो गई, जॉब छूट गई तो मोहब्बत कम हो गई। वो कह रहा है कोई भी चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से क्या नहीं कर सकती, जुदा नहीं कर सकती है। मैं और आप रीजन ढूंढ लेते हैं कई बार
एक्सक्यूज हमारे पास है, लेकिन खुदा बाप क्या कह रहा है कि ये कोई भी वस्तु मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। क्या बारिश क्यों ना आ रही हो, क्या घाम कितना ना पड़ रहा हो, अरे हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। जब चर्च में जगह नहीं थी तो हमने पार्क में खुदा बाप की इबादत कर ली। क्यों खुदा बाप, हम अपनी मोहब्बत को तुझसे कम नहीं करना चाहते हैं, हमें तेरे से मोहब्बत करना अच्छा लगता है। हमने उस स्थिर मोहब्बत को दिखाया कि खुदा बाप संडे अगर हमें इबादत करने के लिए जगह नहीं मिली तो खुदा बाप हम पार्क में तेरी इबादत करेंगे। हालेलुया। ये है खुदा की मोहब्बत जब मैं और आप करते हैं। और वो कह रहा है कि खुदा की मोहब्बत से कौन हमें जुदा करेगा। इसी का 38 पद पढ़ेंगे जी। 38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना मृत्यु, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि, और ना कोई सृष्टि मुझे मसीह की मोहब्बत से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। हालेलुया। कोई भी बातें हमें मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। जी एक एक करके पढ़ें इसको जरा। ना मृत्यु, ना मृत्यु, मृत्यु के बाद भी खुदा बाप ने हमसे वायदा किया है कि अबदी जिंदगी दूंगा। ऐसी मोहब्बत करी है खुदा ने जी। ना जीवन, ना जीवन, इस जी, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना जीवन। देखिए स्वर्गदूत क्यों ना आ जाए हमारे सामने, खुदा बाप ने बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत से परमेश्वर ने अपने से थोड़ा ही हमें अलग बनाया है, बस थोड़ा सा। इतनी मोहब्बत कोई कर सकता है क्या? क्या कोई अपने लेवल पे तुम्हारे को बिल्कुल रख सकता है? खुदा बाप ने रखा है, बिल्कुल अपने लेवल पे रखा है जी। आगे, ना प्रधानता, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना वर्तमान, ना भविष्य। वर्तमान मतलब हमारा कोई भी ऐसा कुछ रहा हो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। चाहे कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मुझे और आपको अपनी इस मोहब्बत को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, ताकि मैं और आप उस स्थिर मोहब्बत तक पहुंच सके जो खुदा को प्रसन्न होती है या खुदा जिससे खुश होता है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये मैसेज, ये टॉपिक मुझे दिया ताकि मैं और आप उसकी मोहब्बत में बढ़ सकें। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए खुदा की मोहब्बत के विषय में कुछ पद मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले बताया यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद के परमेश्वर ने ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये है मोहब्बत। और रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पे प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, जब हमारे में अच्छी बातें दिखाई भी नहीं देती थी, जब हमारा स्वभाव भी अच्छा नहीं था, तो यीशु मसीह ने अपने प्राण तक दे दिए। ऐसी मोहब्बत उसने मुझसे और आपसे करी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 पद, आखिरी पद है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13 पद, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है? मुझे और आपको मित्र कहा है। वो कह रहा है इससे बड़ा प्रेम किसी का है ही नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको मित्र कहा है। अगर हम नीचे पढ़ेंगे इसको तो उसने कहा है, जी पढ़े, अब से मैं तुम्हें दास न अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है वो कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण को दे। झांकिए अपने आसपास, देखिए अपनी लाइफ के अंदर, क्या कोई शख्स है ऐसा? क्या किसी की माँ ने कहा हो कि मैं प्राण दे दूंगी? क्या किसी के भाई ने कहा होगा कि मैं प्राण दे दूंगा तेरे लिए? चलो जल्दी से एक कहानी सुनाता हूं। फिर से एक कहानी याद आ गई, बिल्कुल लिख के नहीं लाया, याद आ गई, बड़ी मजेदार कहानी है। एक जवान लड़का चला गया कि भाई मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। वो सन्यासियों के पास चला गया। उन्होंने कहा रे भाई लौट जा, कोई प्यार व्यार करता है कि नहीं करता, घर में कोई है कि नहीं है? उसने कहा सब मुझे प्यार करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी वाइफ है मुझे प्यार करती है, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है, मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। उसने कहा अच्छा चल भाई देख, मैं तुझे सन्यासी बनाने के लिए तैयार हूं या तुझे साधु बनाने के लिए तैयार हूं।
तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा क्या? कि भाई देख, मैं तुझे मरावा लेकर जा रहा हूं, सोच ले तू मरावा, जब तक मैं ना कहूं ना जागियो मत तू बस। और उसको गांव में ले जाता है, उसके यहाँ पर उसके शहर में ले जाता है और बीच चौराहे में ले जाके उसको डाल देता है कि भाई ये किसका बाड़ा का, ये आया था और ये मर गया। रोता रोता उसका बाप आता है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया? फिर माँ आती है रोती रोती, क्या हो गया क्या हो गया? वो कहते हैं मैं ही मर जाता, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाती, मैं तो बुढ़िया हूं। उसकी बीवी चिल्लाती हुई आती, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं ही मर जाती। बच्चे भी रो रहे थे। भाई साधु ने कहा देख भाई जिंदा तो हो जाएगा। गांव वाले भी कहने लगे, आसपास के बुढ़े सारे खड़े होकर कहने लगे अरे हमारी उम्र हो गई थी, हमें ही उठा लेता ऊपर वाले, हम ही मर लेते। आसपास के सब लोग कहने लगे। उसने कहा भाई देखो ये जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, इसकी जगह किसी को मरना पड़ेगा। तो गांव वालों से पूछा भाई तुम में से कोई है? तो गांव वालों ने कहा हमारे तो छोटे बालक है, अभी है, वो निकल ली है पतली गली से। उसके बाप से पूछा कि भाई तू मर जाएगा इसके बदले में, ये जिंदा हो जाएगा। उसने कहा अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी घरवाली को कौन देखेगा और इन सबको कौन पालेगा जो ये छोड़ गया? अबे ये जिंदा तो हो जाएगा, फिर ये पालेगा। उसने माना मार दिया। उसकी माँ से कहा भाई तूने तो दूध पिलाया है, 9 महीने अपने पेट में रखा, तू मर ले इसके बदले तो ये जिंदा हो जाएगा, तू तो इससे बड़ी प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। उसने कहा अगर मैं मर गई तो इस बुढ़े ने कौन देखेगा बुढ़ापे में? उसने उसकी बीवी से कहा भाई तू मर जा, ये जिंदा हो जाएगा, तू तो इससे बेहद प्यार करती है, तू तो कह भी रही है मैं मर जाती, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो उसने कहा तू मर जा। उसने कहा अगर मैं मर गई तो इन बच्चों को कौन देखेगा? उसने कहा उठ भाई तू उठ पहले तो। उस व्यक्ति को उठाया और उसने कहा बता भाई इसमें से कौन तेरे से मोहब्बत करता है? तू कह रहा था कि मेरे से ये मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत करता है, ये प्यार करता है, वो प्यार करता है। अरे सब दुनियावी चीजें डरावनी है और मैं कह रहा हूं दिखावटी है। जो परमेश्वर प्यार करता है वो कोई प्यार नहीं करता है। जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर ही है जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ वही परमेश्वर है। उसी ने मेरे और आपके लिए जान दी है, उसी ने मेरे और आपके लिए प्राण दिए, उसी ने मेरे और आपके लिए अपने हाथों में कीलें ठुकवाई है, उसी ने अपनी पसली में भाला लगवाया मेरे और आपकी मोहब्बत के लिए। ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। उसने अपने पैरों तक में कीलें ठुकवा ली मेरे और आपके लिए। ऐसी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। भाई लोग कहते ही भले क्यों ना हो कि हम प्राण दे देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन खुदाबाप जो मोहब्बत करता है वो मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। इस कहानी से बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मुझे आज याद आ गई है। आज से बहुत साल पहले मैंने किसी सेल ग्रुप में ये कहानी शेयर करी थी और मैंने बताया था कि खुदा की मोहब्बत क्या है। आज फिर से खुदा ने बताया कि उसकी मोहब्बत ऐसी है, लोग भले ही वायदे कर लें, बड़ी बड़ी कसमें खा लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। खुदा बाप की मोहब्बत से किसी की मोहब्बत को कंपेयर नहीं कर सकते। बेइंतहा प्यार है मेरे मसीह, है ना? गाना बनाया किसी ने, सच में ये गाना सच्चा है। बेइंतहा मोहब्बत सिर्फ यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे और आपसे सिर्फ एक ने करी है, वह यीशु मसीह। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी मोहब्बत के लिए मैं और आप सीख रहे हैं कि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं होता। परमेश्वर को आप चढ़ावा चढ़ा के प्रसन्न नहीं कर सकते। अरे सब चीजें तो परमेश्वर ही की है, उसी ने तो दी है। उसको हम क्या दे सकते हैं? उसके दिए हुए में से सांसें तक जो है ना हमारे अंदर, वो भी हमारी नहीं है, ना हमारे माँ बाप की दी हुई है, ना दवाइयां दे सकती है, वो तो खुदा ने दी है ये सांसें भी। बाइबल में लिखा है कि जब उसने आदम को बनाया तो अपने नथनों का सांस परमेश्वर ने फूका। आप क्या देंगे भाई? आप पे जो व्यवसाय है वो परमेश्वर की दया है, आप पे जॉब है परमेश्वर की दया है, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं परमेश्वर की दया है। फिर किस बात पे घमंड है? किस बात पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास हम प्यार करते हैं, उससे हमारे से वो प्यार करते हैं? अरे नहीं भाई, मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल में यहां तक लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को बोल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्त अपनी हथेलियों पर, हथेली पर नहीं हथेलियों पर खोद कर बनाया है। अगर एक काम, मेरा एक हाथ काम में व्यस्त भी हो गया तो उस पे दूसरे हाथ पे तुम्हारा नाम लिखा है। संजय से मैं प्यार करता हूं, मेरा हाथ ये रहा। शुभम से मैं प्यार करता हूं, मेरे साथ पे लिखा हुआ है। आकाश से मैं प्यार करता हूं, मेरे साथ पे लिखा है। गोपाल से मैं प्यार करता हूं। एवरीवन, सबसे खुदा प्यार करता है। खुदा ने सबके हाथ, सबके नाम अपने हाथों पे खोद कर बना रखे। ऐसी परमेश्वर ने मोहब्बत करी है, कोई और आपसे ऐसी मोहब्बत कर ही नहीं सकता जैसी खुदा ने मोहब्बत करी है। फिर किस बात के लिए हम रुके पड़े हैं कि हम खुदा से वो स्थिर मोहब्बत ना दिखाएं, खुदा से वो प्यार दिखाएं जो खुदा ने आपसे करा है। हर एक इंसान को
प्यार के बदले प्यार चाहिए होता है। और जब खुदा ने आपसे इतना प्यार करा है तो आप किस बात के लिए रुके हैं खुदा से प्यार करने के लिए। मैं अपनी बता रहा हूं आपको, जब एक वर्ष मुझे मिली थी, भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है और यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। 2013 में जब मैं बाइबल कॉलेज से पास आउट होकर आया, 14-15 के बैच में मैं गया और मेरे घर के द्वार मेरे लिए बंद थे। और खुदा बाप ने मुझसे कहा, बाइबल कॉलेज में ही एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग लोग आए थे, हमें पढ़ा रहे थे, विदेश से वो लोग आए थे, और उन्होंने मुझे एक प्रॉमिस वर्स निकाल के दिया कि इस बात की चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या कहां रहोगे, क्या पियोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज मेरे माँ बाप भी मेरे साथ है, मेरा भाई भी मेरे साथ है, और सिर्फ मैंने उस समय में काम किया था, मैं खुदा की मोहब्बत में एकदम लिपट गया था। खुदा बाप तेरे सिवा कोई नहीं है। उस वर्ष ने मेरी जिंदगी को बदल दिया कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आज भी वही खुदा है जो संभाले हुए है, उसी खुदा ने संभाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा बड़ा पैसा मुझे देते हैं आज भी, ना 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 ना, कुछ नहीं है। सब कुछ खुदा बाप प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसने मोहब्बत करी है तो उसने सब चीजों का जिम्मा लिया है। हालेलुया। आइए दुआ करें और खुदा की मोहब्बत के लिए कहें कि खुदा बाप तेरी मोहब्बत जो तूने करी है, हम भी ऐसी मोहब्बत तुझसे कर सके। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी बेपनाह मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे करी। प्रभु हम सोच रहे थे कि खुदा बाप हम प्रचार बहुत अच्छा करते हैं, खुदा खुश होता होगा। हम सोच रहे थे प्रभु हमने गिटार बहुत अच्छा बजाया, खुदा खुश होता होगा। हमने बहुत चढ़ावा चढ़ाया, खुदा बाप हमने सोचा खुदा खुश हुआ होगा। लेकिन खुदा बाप मैंने आज इस बात को अपनी जहन में बिठाया प्रभु कि तूने कहा कि तू सिर्फ खुदा को इस बात से खुश कर सकता है कि तू खुदा से मोहब्बत कर। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूं होशे 6:6 के लिए कि जो लिखा गया कि परमेश्वर बलिदान से नहीं वरन स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है प्रभु। और दुआ करता हूं प्रभु इस कलीसिया में लोग तुझसे बेपनाह मोहब्बत कर सके और खुदा बाप तेरी मोहब्बत में लिपट जाए प्रभु। मुझे मिला के जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूं कि शायद लोगों ने उन्हें निगलेक्ट किया होगा, उनसे प्यार नहीं किया होगा, उन्हें ठुकराया होगा। शायद बच्चों को माँ बाप ने बच्चों को, शायद हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को दुखारा होगा। लेकिन खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे बेपनाह मोहब्बत करी। वो मोहब्बत हम भी तुझसे कर सके प्रभु। तूने हम जैसे थे वैसे ही हमसे मोहब्बत कर ली, इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। दुआ करता हूं कि खुदावन यीशु मसीह तेरे लोगों पे तेरी मोहब्बत का रंग चढ़ जाए और वो कह सके कि सच में रंग लिया, मोहे रंग लिया, यीशु ने मोहे रंग लिया। ये दुआ प्रभु हम ये चाहते हैं कि ये दुआ हमारी कलीसिया में हर एक के लिए मुबारक हो जाए और वो तेरे रंग में रंग जाए, तेरी मोहब्बत में रंग जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं अच्छे कलाम के लिए और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बरकत दी है। अगर आपको बरकत मिली है तो जरूर से किसी ना किसी से इस वचन को शेयर करें ताकि वो भी खुदा की मोहब्बत को चख सके। प्रेज़ द लॉर्ड।